हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। बच्चों चैप्टर चल रहा था एसक्यूटी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, जिसमें हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम जिस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं वो है काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या होता है ये काउंटर करंट मैकेनिज्म, चलिए इसको समझते हैं। देखिए, तो हम लोग देखेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए काउंटर करंट मैकेनिज्म होता कहाँ है और क्यों होता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है ये होता क्या है और कहाँ होता है, क्यों होता है। ठीक है, हमने आपको पढ़ाया था किडनी के अंदर दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर ये प्रोसेस नहीं होता, किस में होता है, जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में। क्या, काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्यों होता है ये, इसलिए होता है जिससे हम यूरिन को कंसंट्रेटेड बना सकें। यूरिन को कैसा बना सकें, कंसंट्रेटेड, मतलब जो भी फिल्ट्रेट बनेगा उसमें से ज़्यादा वाटर हम निकाल लें। हुआ क्या था, जब मैंने आपको यूरिन फॉर्मेशन पढ़ाया था तो बताया था ब्लड जो होता है वो नेफ्रॉन में जाके फिल्टर होता है। जब वो नेफ्रॉन में जाके फिल्टर होता है तो उससे फिल्ट्रेट बनता है। उस फिल्ट्रेट में वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें एक दिन में 180 लीटर, कितना बच्चों, 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है, लेकिन उससे यूरिन कितनी बनती है, मात्र 1 से 1.5 लीटर। सोचो 180 लीटर फिल्ट्रेट और यूरिन कितनी बनी, मात्र 1 से 1.5 लीटर। तो ये ऐसा कैसे हो पाता है, इसकी वजह से। वो 180 लीटर क्यों थी, क्योंकि उसमें वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा था। ये केवल 1 से 1.5 लीटर क्यों बन रही है, क्योंकि उसमें से बहुत सारा वाटर निकाल लिया गया है। ठीक है ना, तो आप क्या बताओगे, जो फिल्ट्रेट बनता है उस फिल्ट्रेट से हमें बनानी होती है यूरिन। जिस मेथड से बनाते हैं उसका नाम होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। और ये यूरिन कंसंट्रेटेड होती है। कैसी होती है, कंसंट्रेटेड, मतलब गाढ़ी होती है, उसमें वाटर का अमाउंट कम होता है। ठीक है, बताया था पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता था, फिर उसमें सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता था, फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन होता था। 3 स्टेप बताए थे, उसी से रिलेटेड है। अब बात आती है कि जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में ही ये क्यों हो रहा है। देखिए, काउंटर करंट मैकेनिज्म कराने के लिए आपको 2 मेजर चीज़ें चाहिए, लूप ऑफ हेलने जो कि लॉन्ग साइज का हो, और वासा रेक्टा। ये दोनों चीज़ें जुक्स्टा मेडुलरी के पास होती हैं, जबकि कॉर्टिकल के पास ये नहीं होता। लूप ऑफ हेलने होता है लेकिन छोटे साइज़ का, और वासा रेक्टा उसमें होती नहीं है, तो उसमें काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं हो सकता, यूरिन को कंसंट्रेटेड नहीं बना सकते। जितना ज़्यादा लंबा होगा लूप ऑफ हेलने, उतनी देर तक काउंटर करंट मैकेनिज्म चलेगा और उतनी अच्छे से कंसंट्रेशन करी जा सकती है। चलिए मैं डायग्राम थोड़ा बताता हूँ, फिर और अच्छे समझ में आएगा। चल देखें, तो सबसे पहले मैं आपको नेफ्रॉन बना के दिखाता हूँ। देखिए, ये है हमारा नेफ्रॉन का वॉर्मन कैप्सूल, इस तरह से। ये है उसकी क्या, पीसीटी के बाद क्या था, लूप ऑफ हेनले, इस तरह से। ये लूप ऑफ हेनले है थिक वाला। ऐसे इधर भी एक लूप ऑफ हेनले बनाया था मैंने, और वो लूप ऑफ हेनले कौन सा था, लूप ऑफ हेनले एक ही होता है, पार्ट 2 होते हैं, बताऊंगा अभी। फिर यहाँ हमने क्या बनाया था, डीसीटी। क्या बनाया था बच्चों, डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और उसके बाद हमने बनाया था कलेक्टिंग डक्ट। मैं आपको कलेक्टिंग डक्ट भी बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे इस तरह से कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या होती है, ये एक ऐसी डक्ट होती है जिससे बहुत सारे नेफ्रॉन आके ओपन होते हैं, इस तरह से। ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट बना दी बच्चों। ठीक है, उसके बाद लूप ऑफ हेलने देखिए आप, ये है लूप ऑफ हेलने। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक थिक पार्ट और एक थिन पार्ट, एक थिक पार्ट और एक थिन पार्ट। इस तरह से ये लूप ऑफ हेलने बना दिया। ठीक है,
तो ये हमारा नेफ्रॉन बन गया। अब मैं आपको दिखाऊंगा वासा रेक्टा। अब इसके बराबर में हम वासा रेक्टा बनाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे हम एक वासा रेक्टा बना के आपको दिखाते हैं। इस तरह से ये हमने एक वासा रेक्टा बना दी। ये देखिए, ये हमारी वासा रेक्टा तैयार हो गई। वासा रेक्टा होता क्या है? ये ब्लड वेसल का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? ब्लड वेसल का। अभी देखिए, ये है हमारी वासा रेक्टा, ये है हमारा लूप ऑफ हेनले, ये है हमारा कलेक्टिंग डक्ट, और ये खाली जगह आपको दिख रही है, ये खाली जगह नहीं है, यहाँ पर टिश्यू है, इंटरस्टिशियल टिश्यू। ये भी खाली जगह नहीं है, यहाँ भी इंटरस्टिशियम है, यहाँ पर भी इंटरस्टिशियल टिश्यू है, यहाँ पर भी, यहाँ पे भी। तो जो ये आपको खाली जगह दिख रही है, खाली जगह नहीं, टिश्यू है, इसका नाम है इंटरस्टिशियल टिश्यू, जहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है बच्चों? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। चलिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरस्टिशियल टिश्यू या इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम। तो भाई सबसे पहले हमने क्या बनाया? वासा रेक्टा ये दिखा दिया आपको, लूप ऑफ हेनले ये दिखा दिया, कलेक्टिंग डक्ट ये बना दी, और इंटरस्टिशियम ये दिखा दिया, ठीक है। जब आप किडनी को देखते थे तो किडनी में आउटर साइड में क्या दिखता था? कॉर्टेक्स, और अंदर की तरफ क्या दिखता था? मेडुला। तो यहाँ पर भी डिवीज़न आपको दिखाई देगा। चलिए मैं दिखाता हूँ। ये वाला जो पार्ट है ये हो गया आपका कॉर्टेक्स। क्या हो गया बच्चों? कॉर्टेक्स। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसका नाम है आउटर मेड्यूला। ये मेडुला है। देखो कॉर्टेक्स ये वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला जितना भी कॉर्टेक्स है, इसके नीचे मेडुला है। मेडुला के भी दो पार्ट बता देता हूँ, एक आउटर साइड में, नाम हो गया आउटर मेड्यूला, ठीक है, और नीचे की तरफ आएंगे तो इनर साइड पर इनर मेड्यूला। ये हो गया इनर मेड्यूला, ठीक है। तो आपने इसके पार्ट्स देख लिए। नेफ्रॉन का ये वाला पार्ट कॉर्टेक्स में है, ये आउटर मेडुला में, ये इनर मेडुला में है। ऐसी ये वासा रेक्टा का पार्ट है, ऐसी ये इंटरस्टिशियम का पार्ट है, ऐसी ये कलेक्टिंग डक्ट का पार्ट है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? पक्का? आगे बढ़े। अच्छा, अब हमें आपको बताना है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या चीज़ बताना है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर हम इंटरस्टिशियम की बात करें तो यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो क्या है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कंसंट्रेशन कैसी है, आपको ये पता होनी चाहिए। तो आप बताओगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ आप मूव करोगे तो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विल इंक्रीज फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेडुला। कितना बढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा, रेंज क्या है? तो आप बताओगे यहाँ रेंज होती है 300 से लेकर 1200 तक। कितना? 1200। और यूनिट क्या है इसकी? इसकी यूनिट है मिली ऑस्मोल लीटर इनवर्स। 1200 मिली ऑस्मोल लीटर इनवर्स। यहाँ पर भी 300 मिली ऑस्मोल लीटर इनवर्स। थोड़ा और आगे बढ़े, चलिए हम लिख लेते हैं, अप्रॉक्स होती है 400 मिली ऑस्मोल लीटर इनवर्स, फिर 600 ले लेते हैं, फिर 800 ले लेते हैं, फिर 1000 ले लेते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम 300 टू 1200 इंक्रीज होगी, 300 से 1200 तक इंक्रीज होगी कॉर्टेक्स से इनर मेडुला की तरफ। यूनिट है मिली ऑस्मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। यही चीज़ आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। अब इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हम बात करें ये लूप ऑफ हेनले का कौन सा पार्ट है, नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो इसमें बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब, ये ऊपर जा रहा है तो इसको बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब, मतलब इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। और इधर वाले की डायरेक्शन कैसी है? इसकी डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ है, मतलब इधर से इधर की तरफ। ये
इसका डिसेंडिंग है, ये वाला इसका डिसेंडिंग है, उधर वाला ये असेंडिंग है, ये इसका असेंडिंग। ठीक है, डायरेक्शन देख लो, ये ऐसे करके जा रहा है, ये ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से ये डायरेक्शन हम दिखा देते हैं। ठीक, और उधर क्या दिखाएंगे आप, इधर से बताएंगे, आप बताएंगे ऐसे करके जा रहा है, ये इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई। ये है डिसेंडिंग लिम्ब काय का, लूप ऑफ हेनले का, ये है डिसेंडिंग लिम्ब वासा रेक्टा का। ये पता होना चाहिए कौन सा डिसेंडिंग कौन सा असेंडिंग, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ेंगे तो क्वेश्चन यहीं से मिलने वाला है। और ये इसका असेंडिंग लिम्ब है, इसमें असेंडिंग लिम्ब इधर वाला है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब आप इसकी रेंज समझिएगा, यहाँ पर भी आपको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की रेंज लिखी हुई दिखाई देगी। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर क्या है 300, नीचे आए हो गई 400, और नीचे आएंगे तो हो गई आपकी 800 मान लो, यहाँ मान लो 1000 हो गई, यहाँ पर आते आते आपकी कितनी हो गई 1200। फिर वापस जाओगे तो फिर घटती चली जाएगी, यहाँ मान लेते हैं 1000 हो गई, यहाँ 800 मान लेते हैं, यहाँ पर 400 अप्रॉक्स होती है बेटा ये 300। ठीक, मतलब जो नीचे जाओगे तो बढ़ेगी, ऊपर जाओगे तो सॉरी हाँ सही बोल रहा हूँ, जब इधर की तरफ आओगे बढ़ेगी और इधर जाओगे तो घटेगी। देखो मैं इधर भी दिखा देता हूँ, ये मान लो 300 है, ये 400 है, ये 600 है, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि वही 100% सेम वही लिखना है। 1000 है, ठीक है, ये 1200 है। एक काम करते हैं, इक्वल कर देता हूँ मैं दोनों तरफ, जिससे आपको दिक्कत ना हो, एक जैसा कर देते हैं। यहाँ पर हमने कर दिया 600, फिर यहाँ पर हो गया 400, फिर यहाँ हो गया 300। ऐसे इधर भी कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं हम लोग 600। ऐसे यहाँ पर भी जब हम वापस जाएंगे तो यहाँ हम कर देते हैं 600। नीचे हम आपको एक स्टेप और दिखा देते हैं 800 का, और 1000 को हम नीचे दिखा देते हैं आपको, जिससे आपको इक्वल लगेगा, आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। चलिए इधर भी ऐसे ही कर लेते हैं, यहाँ पे ये 800 हो गया और नीचे हो गया 1000 और नीचे आए तो 12। डायरेक्शन सही करिए इसकी, हम ऊपर जा रहे हैं ना इसमें। क्लियर हो गया। तो जब हम इधर से इधर आए तो देखो कंसंट्रेशन 1200 तक हो गया, जब वापस गए तो फिर से 300 रह गया। ऐसे यहाँ पर भी इधर आए, इधर देखो 300 से चलते गए 1200 हो गया। ठीक है, इधर देखिए 1200 हो गया, फिर वापस गए तो हमारा फिर से 300। ऐसे यहाँ पर भी। ठीक है, तो आपने अभी तक क्या देखा, पहले पॉइंट्स देखिए, क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। काउंटर करंट मैकेनिज्म कौन से टाइप के नेफ्रॉन में होती है, तो आप बताओगे इट अकर्स इन जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। मैं लिखता चलता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। तो पहला पॉइंट अकर्स इन जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। किस में होगा ये, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में ये प्रोसेस होगा। पहला पॉइंट, काउंटर करंट मैकेनिज्म कहाँ होती है, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, क्यों होती है, टू फॉर्म कंसंट्रेटेड यूरिन, टू फॉर्म कंसंट्रेटेड यूरिन, मतलब वाटर को कंजर्व करने के लिए। वही देखो, कंसंट्रेटेड यूरिन हम कब बना सकते हैं, कंसंट्रेटेड यूरिन हम तब बना सकते हैं जब हम नेफ्रॉन से ज़्यादा पानी निकाल लें। भाई अगर इस नेफ्रॉन में पानी ज़्यादा रहेगा तो यूरिन ज़्यादा बनेगी, पतली पतली हो जाएगी, डाइल्यूटेड। इस नेफ्रॉन से पानी ज़्यादा से ज़्यादा निकाल लोगे, मतलब हम पानी के लॉस को रोक सकते हैं, पानी कम रहेगा, और जब पानी कम रहेगा तो ये गाढ़ी हो जाएगी और कम बनेगी। ठीक है ना, जैसा हमारे साथ समर्स में होता है। तो पहला जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में होता है, फिर यह कंसंट्रेटेड यूरिन हम यहाँ पे बनाते हैं। फिर इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, लूप ऑफ हेनले
और वासा रेक्टा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं लॉन्ग लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा इन्वॉल्व। इसमें कौन इन्वॉल्व होता है? लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा इन्वॉल्व। ठीक है, ये इसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक, ये यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का रेंज पूछा जाएगा और इसको कौन मेंटेन रखेगा ये पूछा जाएगा। तो दिख ही रहा है 300 से 1200 फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेडुला। तो हम लिख देते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेडुला। कॉर्टेक्स से इनर मेडुला की तरफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है? तो आप बताओगे इज 300 to 1200 मिली ऑस्मोल लीटर इनवर्स। ये है इसकी रेंज, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, इतनी समझ में आ गई बच्चों? क्लियर? फिर आपसे क्वेश्चन आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से दो सॉल्यूट हैं जो इसको मेंटेन रखेंगे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन बाय NaCl एंड यूरिया। ये चीज़ NaCl और यूरिया हैं जो इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन रखते हैं। फिर से समझ लीजिए, क्या पढ़ रहे हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म कहाँ होती है? जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में होती है। पहला पॉइंट क्यों होती है? जिससे हम यूरिन को कंसंट्रेटेड बना सकें, गाढ़ा बना सकें। ठीक है, यूरिन को कैसा बना सकें बच्चों? गाढ़ा, कंसंट्रेटेड। इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा? लॉन्ग लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टम। फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की रेंज बताओ फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेडुला। आप बताओगे फ्रॉम 300 to 1200 मिली ऑस्मोल लीटर इनवर्स। फिर पूछेंगे कौन मेंटेन रखेगा? NaCl एंड यूरिया। ठीक है, इसे काउंटर करंट क्यों बोल रहे हैं? काउंटर करंट का मतलब है दो अपोजिट फ्लो। करंट मतलब होता है फ्लो और काउंटर वर्ड अपोजिट। जैसे दो लोगों में लड़ाई हो रही है, तुमने मेरे गोली मारी, मैंने तुम्हारे मारी। ठीक है ना, इधर से गोली चल रही इधर से, तो काउंटर अटैक बोलते हैं। एक ये दो लोग आपस में एक दूसरे पे गोली चला रहे हैं, तो मतलब ये क्या है? एक दूसरे पे काउंटर अटैक कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर है, दोनों में देख लो, इसके दो लिम्ब में वासा रेक्टा के, एक डिसेंडिंग और एक असेंडिंग, और दोनों में जो करंट है, फ्लो हो रहा है, जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में। इसमें इधर जा रहा है, इसमें इधर जा रहा है। ऐसा नहीं है दोनों में एक ही डायरेक्शन में जाए, दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इसलिए काउंटर फ्लो वासा रेक्टा भी शो कर रहे हैं और काउंटर फ्लो ये भी शो कर रहा है। इसमें नीचे की तरफ जा रहा है, इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए वर्ड इस्तेमाल हुआ काउंटर करंट। अब देखो ये कर क्यों रहे हैं? यूरिन को गाढ़ा बनाने के लिए। यूरिन को गाढ़ा कब बना सकते हैं? जब हम इसमें से ज़्यादा पानी निकाल लें। वो ज़्यादा पानी कैसे होगा? अगर आप यहाँ की कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे, अगर यहाँ की कंसंट्रेशन इसको गाढ़ा कर दोगे, तो उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ से वाटर बाहर आएगा। तुम यहाँ की कंसंट्रेशन बढ़ा दो तो यहाँ से बहुत सारा वाटर निकलेगा। जब यहाँ से बहुत सारा वाटर निकलेगा तो वो ब्लड में चला जाएगा। फिर से समझो, हम क्या करते हैं, चाहते हैं नेफ्रॉन से बहुत सारा पानी बाहर आ जाए। तो उसका तरीका क्या है? पहले यहाँ से इस नेफ्रॉन से इंटरस्टिशियम में सॉल्ट का लेवल बढ़ा दो, तो यहाँ का की कंसंट्रेशन गाढ़ी हो जाएगी। तो उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ से बहुत सारा पानी निकल के आएगा। वो मैं करके दिखाता हूँ। चलिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आई होप होगी नहीं, समझ में आ ही गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब एक चीज़ आपको याद होगी, जब मैंने आपको नेफ्रॉन पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, उसका चाहे थिन पार्ट हो चाहे उसका थिक पार्ट हो, दोनों सॉल्ट के लिए परमेबल है। मतलब यहाँ से
बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट बाहर आता है, यहाँ से बहुत सारा सॉल्ट बाहर आता है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारा सॉल्ट बाहर आएगा। ठीक, फिर से देखो, जो NaCl है वो कहाँ से बाहर आता है, इसके असेंडिंग लिम्ब से, लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिम्ब से बाहर आता है। जो यहाँ से बाहर आएगा, कौन सी साइड, असेंडिंग वाले से जो चीज़ बाहर आती है वो इस ब्लड वेसल के डिसेंडिंग में एंटर कर जाता है। ठीक है, जो चीज़ यहाँ से बाहर आएगी वो यहाँ पर एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। ये लाइन से याद रखनी है, लाइन से क्वेश्चन आता है। जो NaCl इसके असेंडिंग से बाहर आएगा वो इससे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और कंसंट्रेशन डिस्टर्ब ना हो उसके लिए कुछ अमाउंट में NaCl इसके असेंडिंग से बाहर आ जाएगा। आप ऐसे याद रख सकते हो, इसका असेंडिंग सॉल्ट को बाहर निकालता है, इसका भी असेंडिंग सॉल्ट को बाहर निकालता है, लेकिन इसका डिसेंडिंग, वासा रेक्टा का डिसेंडिंग सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है। ऐसे याद कर सकते हो। फिर से देखो, ये तो हमें पता ही कि इसके असेंडिंग से सॉल्ट बाहर निकलता है, जो यहाँ से निकलेगा असेंडिंग से वो इसके डिसेंडिंग में जाएगा, और कुछ अमाउंट में NaCl यहाँ से बाहर आ जाएगा। एक लाइन आपको याद रखनी है ये। फिर क्या याद रखोगे, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इसके लोअर पार्ट से स्मॉल अमाउंट में यूरिया बाहर आती है, कंसंट्रेशन मेंटेन रखने के लिए, इंटरस्टिशियम के कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, और वो यूरिया इस असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के नीचे वाले हिस्से से रीएब्जॉर्ब कर ली जाती है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ये तो सारे पॉइंट आपको करने ही है, इसके अलावा दो बातें और याद रखनी है। इसके NaCl से, सॉरी, इसके असेंडिंग लूप से NaCl बाहर आएगा, वो यहाँ से आके इसके डिसेंडिंग में जाएगा, और कुछ अमाउंट में इसके असेंडिंग से बाहर आएगा। एक बात। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, कलेक्टिंग डक्ट के लोअर एंड से यूरिया थोड़ा सा बाहर आता है, और वो कहाँ चला जाता है, असेंडिंग लूप में, लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लूप में अंदर आ जाता है। ठीक है, ये आ गया। ये सब क्यों हो रहा है, जिससे यहाँ की कंसंट्रेशन बढ़ाई जा सके। जब यहाँ की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो नेफ्रॉन से बहुत सारा वाटर बाहर रिलीज होगा। जैसे ये इसका डिसेंडिंग है, यहाँ से वाटर निकलता है खूब सारा। ठीक है, यहाँ से बहुत सारा वाटर निकलता है, और कलेक्टिंग डक्ट जो होती है, कलेक्टिंग डक्ट के नीचे वाले पार्ट से भी खूब सारा वाटर बाहर आएगा, जिससे कि नेफ्रॉन में पानी कम रह जाए और ये गाढ़ा बन जाए। जितने मैंने आपको पॉइंट बताया, अगर ये पॉइंट याद कर लोगे तो लगभग सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, फिर से सुन लो, क्या पढ़ रहे हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म किस में होता है, जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर ये प्रोसेस होता है, कॉर्टिकल में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसको कराने के लिए हमें लॉन्ग लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा चाहिए। कॉर्टिकल वाले में शॉर्ट होता है लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा नहीं होता, इसलिए नहीं हो सकता। अच्छा, इस प्रोसेस को हम काउंटर करंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि चाहे लूप ऑफ हेनले हो और चाहे वासा रेक्टा हो, इनके दोनों लिम्ब में वाटर का या जो भी फिल्ट्रेट है उसका जो फ्लो हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। इसमें ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, काउंटर हो गया, इधर वाले में भी काउंटर हो गया। ठीक है ना, इधर से इधर जा रहा है। ठीक, चलिए दूसरा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की रेंज पूछते हैं कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ। अब बताओगे इधर से इधर बढ़ती है और इधर से इधर घटती है, कितनी, 300 से 1200 मिली ऑस्मोलीटर इनवर्स। इसको मेंटेन कौन करेगा, NaCl, ये लिखा है NaCl, और ये है यूरिया, ये दोनों करेंगे। ये भी समझ में आ गया। इस प्रोसेस में हमें करना क्या होता है, हमें वाटर को नेफ्रॉन से निकालना होता है जिससे यूरिन कम बने और गाढ़ी बने। ठीक है, इसका असेंडिंग लिंब किसके लिए परमिबल है, NaCl के लिए। इस जो ये NaCl निकलेगा वो कहाँ जाएगा, इसके डिसेंडिंग लिंब में एंटर करेगा और असेंडिंग से बाहर आएगा। फिर दूसरी बात क्या बतानी होती है कि इसके लोअर पार्ट से यूरिया बाहर आएगा और वो इसके असेंडिंग में एंटर कर जाएगा। फिर क्या बताओगे, जब यहाँ की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो नेफ्रॉन से बहुत सारा वाटर बाहर आएगा और वो वाटर कहाँ चला जाएगा, इस ब्लड में। वो कहाँ चला जाएगा, ब्लड में, और यूरिन आपकी गाढ़ी बन जाएगी।
समझ में आ गया। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। एक क्वेश्चन आया था वो सुन लीजिए, नीट का क्वेश्चन है, अगर मैं नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले निकाल दूं तो क्या होगा। तो सोचो क्या होगा। अगर आप इसका लूप ऑफ हेनले निकाल दोगे तो काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं होगा, तो यूरिन गाढ़ी नहीं बन पाएगी। यूरिन कैसी रह जाएगी, डाइल्यूटेड, पतली रह जाएगी यूरिन। समझ में आ रहा है। अगर मैं इसका लूप ऑफ हेनले निकाल दूं तो यूरिन कैसी हो जाएगी, गाढ़ी हो जाए, गाढ़ी नहीं बन पाएगी, डाइल्यूटेड रहेगी। तो क्वेश्चन था अगर लूप ऑफ हेनले रिमूव कर दें नेफ्रॉन से तो क्या होगा। तो आप बताओगे यूरिन हमारी डाइल्यूटेड रहेगी। कैसी रहेगी, डाइल्यूटेड, कंसंट्रेटेड नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये काउंटर करंट मैकेनिज्म क्लियर हो गया होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।